मधुर शांति, निस्वार्थ प्रीति, बिना फरियाद की प्रीति, बिना मांग की प्रीति, बिना अहम की प्रीति, बिना शर्त की प्रीति, शरणागति, जिसमें श्री कृष्ण खुश रहे हम खुश हैं। हमारे कारण कष्ट न सहे न आए, हम जी लेंगे। तुम मरती क्यों नहीं हो तो उन पर लांछन लगेगा, जी क्यों रही हो कि उनके बिना श्वास रखे हुए हैं। कभी तो भनक पड़ेगी राम के कान, कृष्ण के कान। प्रेमी के लिए प्रेमास्पद जितना दूर उतना ही हृदय में नजीक। श्रद्धालु के लिए इष्ट जितना दूर उतना ही हृदय से नजीक। बाहर से नजीक होता है तो इंद्रिय रस मिलता है, और बाहर से दूर होता है तो हृदय के नजीक होता है, हृदय रस मिलता है। विरह का भी सुख है, मिलन का भी सुख है। धन में मिलन का टेंशन है और विरह का भी शोक है। हाय रे हाय, पहले करोड़पति था, अब कोई नहीं पूछता। आ गया तो हाय रे हाय, कहीं पैसे चले न जाए। लेकिन प्रेमी को न आने में टेंशन, न चले जाने में दूरी। वाह प्रभु, तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली का। और गीताकार कहते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराकृत चाक्रिय। आसक्ति रहित होकर फल की वासना छोड़कर जो करने योग्य प्रभु प्रीति अर्थ जगमांगल्य अर्थ कर्म करता है, वह सन्यास के फल को पाता है, वह योग के फल को पाता है। योग मतलब जीवात्मा परमात्मा की मिलन अवस्था। सभी मनुष्य चाहते सतता, चेतनता, आनंदता। मैं सदा बना रहूं, मेरा सिद्धांत अथवा मेरी विद्या या मेरा कुछ सदा चलता रहे। ये सतता की मांग, ये जानूं वो जानूं, ये चेतनता है। और सुख पाऊं, ये आनंद। तो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वभाव है। जो मनुष्य की मांग है वो ईश्वर का स्वभाव है, सत्य, चित्त और आनंद। जब तक उसे निरावरण सत्य चित्त आनंद का प्रसाद नहीं मिला, तब तक अध्यास में बेचारा यात्रा करता है। देह का अध्यास, जाति का अध्यास, धन का अध्यास में धनवान। धन को पता नहीं मैं इसका धन हूं, धन बैंक में है, अध्यास है मैं धनवान। मकान धरती पे, अध्यास है मैं मकान वाला। जाति सुन सुन के माना है मैं फलानी जाति का। वास्तव में उस सत्य चित्त आनंद की जाति नहीं, जाति सामाजिक व्यवस्था संभालने के लिए कल्पी गई है। ऐसे देश की, काल की सामाजिक व्यवस्था है। पहले विज्ञान मानता था कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य खड़ा है। कुछ पहले बोलते थे भाई सूर्य घूमता है, पृथ्वी खड़ी। फिर विज्ञानियों ने आविष्कार किया 20वीं सदी में, तो बोले कि आप जहां खड़े हो वहां से दूसरी चीज घूमती भासेगी। जो सूर्य घूमता दिखता है तो पृथ्वी पर आप हो, इसीलिए आप सूर्य पर हो तो आपको पृथ्वी घूमती हुई दिखेगी। तो सापेक्षवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, ये विज्ञान ने अभी खोजा, लेकिन वेदांत ने या ऋषि कुमारों ने
इस विद्या को तो हजारों वर्ष पहले ही जाना पड़ा था। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि समकालीन सृष्टि। जिस समय तुम्हारी जगत को देखने की जैसी दृष्टि होती, मित्रता है तो उसके गुण देखते हैं, उसकी सज्जनता दिखती है। उसी व्यक्ति से जरा भिड़ गए तो अब उसके दोष दिखते हैं। दृष्टि रेव सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि, यदा दृष्टि तथा सृष्टि। तो ये आपके मन के अध्यास के अनुसार जगत अध्यस्त है, जगत के सुख दुख भी अध्यस्त है। ऐसे धर्मात्मापना भी अध्यस्त है, पुण्यात्मापना भी अध्यस्त है, पापीपना भी अध्यस्त है, सुखीपना भी अध्यस्त है, दुखीपना भी अध्यस्त है। ये सारा जगत अध्यास के चक्राव में चक्कर काट रहा है। लेकिन अध्यास जिसके आधार से मन बनाता है, उधर को जाए तो देह का अध्यास गलित हो गया। देह भी तीन प्रकार के, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह। स्थूल देह में फिर जातीय अध्यास, संप्रदाय अध्यास, नाम का अध्यास, डिग्री का अध्यास, कई वैरायटी हम मिल जाएगी, कल्पी है। ऐसे सूक्ष्म देह में पुण्यात्मा पापात्मा का नरकीय स्वर्गीय अध्यास। कारण शरीर में एकांत, पवित्र जगह, शांत एरिया, समाधि, समाधि का अध्यास। समाधि लगी तो सुख, समाधि टूटी तो विक्षेप। लेकिन समाधि के पहले और बाद में और समाधि के वक्त भी कोई सच्चिदानंद है जो जानता है। नींद के पहले और बाद और नींद के वक्त भी कोई सत्यचित और आनंद वस्तु है जो नींद बढ़िया आई उसका भी अनुभव करता है। फिर वर्णन करने के साधन सो गए, लेकिन है दृष्टा। ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी कोई है, कुछ नहीं था, एक सत्य था। सृष्टि हुई तब भी है, प्रलय होने के बाद प्रलय का साक्षी है। तो ऐसे ही आपकी नींद के पहले आप थे, सपने के पहले आप हैं, सपने के वक्त आप हैं। स्वप्न बदल जाता है और वहां जैसी कल्पना होती है ऐसा सपने का सुख दुख दिखता है। मोहनदास अहमदाबाद पहुंच गया गिद्धवाणी। गुरु भाइयों को खुशी हुई, लेकिन ममता वालों को असी परेशान आहियूं, असी परेशान आहियूं। माई चए परेशान, छोरे सां ॻाल्हायो, छोरो ॻाल्हाए साईं परेशान आहियूं, मोकिले ॾियो। हक टिकाणे खां टरी देवा, हेॾा ॿार जा हुई, गॾु रहियो, अञा परेशान परेशान परे। कई तो शादी करके बालक हुआ न हुआ और चले जाते, और कई लोग तो बूढ़े हो जाते, फिर भी जैसे बूढ़ा बैल भी खेत में काम आता है तो घर वाले बोलते खींचो, फिर वही घर वाले किनारे लगा देते। बैल चला गया जवान तो बोले हम परेशान है, और बूढ़ा बैल चला गया बोले अच्छा झंझट मिटा। तो सब अपने स्वार्थ के अध्यास को रोते। तुझे ला कोई न थो रोए, असांजो अञा ॾुहण जहिड़ी हुई काहे। आप जन्मो चाहे मरो, आप सुखी हो चाहे दुखी हो, लेकिन हमारे काम में आते हो तो आप यहीं रहो, और हमारे काम के नहीं तो आप जाओ तो ठीक है, अच्छा हुआ, जान छूटे। तो ये अनुकूलता का अध्यास, स्वत्व का अध्यास, देह के अध्यास से फिर देह के अनुकूल वाले के प्रति अध्यास होता है, प्रतिकूल वाले के प्रति द्वेष आदि होता है। तो इस अध्यास को अगर समझ जाए, अध्यास के साक्षी हो जाए, तो बहुत सारी परिच्छिन्नता, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कल्पनाएं पंख करके उड़ जाती है।